हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, मदद करता है और आज का दिन देखने का उसने हमें मौका दिया है। ये जीवन उसके द्वारा मिला, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देना चाहता है ताकि आज का दिन देखकर हम परमेश्वर की महिमा करें। कल हम देख रहे थे इस बात में कि हर एक सेकंड में 2 जन मर रहे हैं। हर एक सेकंड में 2 जन मर रहे हैं दुनिया में और 1 मिनट में 120 लोग मर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उन लोगों से अलग हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। ये बहुत बड़ी है परमेश्वर की, उस परमात्मा की हमारे ऊपर करुणा है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करें। और जो हम अध्ययन कर रहे हैं पहला पत्रस, उसके पहला अध्याय का जो हम कल देख चुके हैं, एक जीवित आशा हमारे पास है। एक जीवित आशा को लेकर हम चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया और विश्वास दिया ताकि जो जीवन उसको देता है उसके लिए धन्यवाद दें। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, न हमारी धन दौलत चाहता, न हमारे जीवन की कोई चीज़। वो चाहता है कि हम धन्यवाद दें। केवल एक बात के लिए धन्यवाद कि वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है। ये जीवन उसके हाथों में है और जिसको चाहता उसको देता है और हमें अपनी निकटता का एहसास देता है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। कल हमने एक अध्याय से लेकर अध्याय का 5 पद तक का हमने पढ़ा था। आज उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की उस आशीष को लेकर हमने देखा था इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। हमने इस बात को यहाँ पर एंड किया था कि जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। अब ये भेद बहुत गहरा है जो लोग नहीं समझ पाते। एक जन्म जो हमारी माता के द्वारा इस संसार में हुआ है, जिसने 1 बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। ये शारीरिक मृत्यु तो सबको ठहराई गई है, वो मरेगा, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु भी है। जब आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने कहा यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन मरे नहीं थे, आत्मिक मृत्यु हुई थी। और वही चीज वो यहां कह रहा है कि हमारी शारीरिक मृत्यु, एक दिन हमें जाना है संसार को छोड़कर। ये कटु सत्य है कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और उस पाप के कारण हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, कुछ समय के बाद ये मौत सबके जीवन में आएगी, चाहे वो बहुत धार्मिक हो और चाहे कम धार्मिक हो, सबको उस मौत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हम इस संसार में रहते हुए कैसा जीवन जीते हैं वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहता है कि हम इस बात को देखते हैं कि जीवित आशा के लिए नया जन्म प्राप्त करना। ये नया जन्म है क्या? लोग इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जिसका नया जन्म हो गया, पुनर्जन्म की बात करते हैं हम। परमेश्वर कहता है कि जिसने अपने गुनाहों को मार डाला, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। और यदि हमारी आत्मा शुद्ध हो गई तो हम गलत बातों को अपने जीवन में नहीं रहने देंगे। धीरे 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 हम इन बातों को जीवन में से अलग करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं, हम इस बात को जानते हैं, यदि एक एक चीज हम अपने जीवन में से निकालें, एक एक बुराई को अपने जीवन से निकालते जाएं, अपने जीवन में से निकालें, तो आप देखेंगे कि एक दिन हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जाएगा कि बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। उसको नए जीवन कहते हैं।
जिसने नया जीवन पाया, जिसका रिश्ता परमात्मा, उसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई है, वो दूसरी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। एक बार फिर से आज बताना चाहूंगा, यदि कुछ हमारे ऐसे भाई बहन श्रोता रहे हैं जिन्होंने कल इसको नहीं देखा, हमने कल इस बात को बताया था याबेश के जीवन के बारे में। याबेश को परमेश्वर ने कैसे जीवन दान दिया है। 6 ऑपरेशन होने के बाद भी उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने डाली थी, और उसके बाद आज की स्थिति मैंने डाली थी कि परमेश्वर अपने जीवन के लोगों के जीवन में काम करता है। हमारी कलीसिया में प्रभु काम कर रहा है, अपना काम करता है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। एक मासूम बच्चे को जीवन देना, उसकी जो आंत थी वो कटी, छोटी कट गई, और इसलिए उसके 5 ऑपरेशन उसमें किए हुए, 1 ऑपरेशन उसका आंख का भी हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रार्थना से मांगा जाता है, जो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के मांगा जाता है, 25 सालों के बाद परमेश्वर ने इस परिवार में, इस बहन के जीवन में खुशी दी, आनंद दिया। कितना आनंदित है वो बहन, जबकि डॉक्टर से कहते रहे थे कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, लेकिन इस बहन का विश्वास मजबूत रहा। लोगों ने पूछा क्या है आपके पास, इतना विश्वास कहां से आया? और पूरे एम्स हॉस्पिटल में जो भी लोग आए, जिस दिन वो वहां से डिस्चार्ज करके अपने बेटे को लेकर आए, सब पूछ रहे थे ऐसा कैसे है। यह है आनंद की बात कि परमेश्वर जीवन देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। और उसका नाम याबेश का मतलब है दुखों से निकला हुआ, दुखों से निकला हुआ। और यह है परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में। और हमने देखा था कि क्या है दूसरा जन्म। कहता है कि जो धन्य वे हैं और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। संसार में मनुष्य की आयु 120 वर्ष निश्चित की गई, लेकिन आज मनुष्य की आयु 80 साल, बल के कारण 90 साल। परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत देता है, और लेकिन पाप के कारण ये आयु कम होती चली गई। जितना अधिक पाप है उतना मृत्यु भी बहुत करीब आती जा रही है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर कहता है आखिरी चीज वो कह रहा है कि दूसरी मृत्यु क्या, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, मुझे बचाया। दूसरा जन्म 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन में किया। मैं अपनी माता के द्वारा 31 जनवरी 1962 को पैदा हुआ। ये शरीर तो खत्म होगा, ये निश्चित किया कि, क्योंकि जब पहले इंसान ने पाप किया था और पाप की मजदूरी मौत है, तभी परमेश्वर ने कहा आदम से, तू मिट्टी से बना है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और जो कुछ बाइबल में लिखा है आज वो सब हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। कि तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, और इसलिए प्रियो, ये मौत, शारीरिक मौत हमारी आएगी। कोई कितना ही महात्मा हो, कितना ही पवित्र हो, लेकिन उसका समय भी निश्चित है, परमेश्वर ने दिया है, और एक निश्चित समय दिया है, हमें संसार को छोड़कर जाना है। ये कटु सत्य है, लेकिन उसके बाद आत्मिक जीवन कभी नहीं मरता है। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए
यही है मौका हमारे पास कि पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने जीवन को उस धार्मिकता के अनुसार ईश्वर के भय में, डर में, पाप से बचकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें उस आत्मिक मौत से बचा लेगा, उस आग की झील से बचा लेगा। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन का है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हो। इस संसार में दुख है, लेकिन जो स्थिर रहता है, जो उसके साथ बना रहता है, परमेश्वर उसको आनंद से भरता जाएगा आनंद से भरता जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, ताकि ईमानदारी का जीवन जब जीते इस पृथ्वी पर तो लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे, नहीं पसंद करेंगे यदि आप ईमानदारी से चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमने परमेश्वर के सामने एक चीज़ रखी है कि जितना हो सकेगा ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो जीवन प्रभु ने दिया है, 63 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मदद की। आगे जो जीवन है परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपने याबेश की गवाही के द्वारा आशीष पाई होगी। परमेश्वर आज भी जीवित है, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला ताकि लोग देखें और परमेश्वर की महिमा करें कि जीवन देना उसके हाथ में है। आपको भी जीवन दिया है, वो देता है। यदि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में व्यतीत करते हैं तो अनंत काल का जीवन भी आपके पास है। क्योंकि जिस बाइबल के पद ने मेरे जीवन को बदला, मैं तो बचपन से पढ़ता था, बाइबल को लेकर हाथ मुंह धोकर बाइबल को छूता था, प्रार्थना करता था, लेकिन सच्चाई नहीं थी। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 28 सितंबर 1980 को परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया, और यूहन्ना उसका 3:16 मेरे सामने रखा गया और मैंने उस चीज़ को पढ़ा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मुझसे नहीं, हम सब से, संसार से, जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे जीवन को बदलने में यूहन्ना 3:16 का सबसे बड़ा रोल रहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, इस सारी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। इस पद ने मेरे जीवन को बदला और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने संभाला, मदद की। हम प्रार्थना करेंगे। जीते सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी अपने वचन को हमारे हाथों में दिया है ताकि वचन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आपने मेरे जीवन को बदला, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर हर जन आपके साथ आगे बढ़ता जाए, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं, आनंदित रखें, आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। इस देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।